कैसे हुआ ब्राह्मण पुत्र काल्यवन का वध, जो कि एक असुर था। काल्यवन ऋषि शेषिरायन का पुत्र था। ऋषि शेषिरायन को गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण गार्ग्यत मुनि भी कहा जाता है। ऋषि शेषिरायन ने एक अजेय पुत्र के वरदान हेतु भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो मांगना है मांगो। ऋषिवर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दे जो अजेय हो, जिसे कोई हरा न सके, सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके, कोई अस्त्र शस्त्र से उसकी हत्या ना हो, कोई भी सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाए। भगवान शिव ऋषि की मनोकामना पूर्ण करने हेतु तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के कुछ समय पश्चात ऋषि शेषिरायन एक झरने के पास से जा रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। देवी रंभा ने भी उन्हें देखा। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। फिर दोनों ने विवाह कर लिया और साथ रहने लगे। काल्यवन नाम का उनका एक पुत्र हुआ। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति होने पर अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक वापस चली गई। वहीं दूसरी ओर मलेच्छों का एक क्रूर राजा यवन राज्य पर राज करता था। उसका नाम था कालजंग। उसकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह परेशान रहता था। उसके मंत्री ने उसे आनंदगिरी पर्वत पर रहने वाले साधु बाबा के पास चलने को कहा। तब वह उसके साथ वहां गया। वहां पर बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषिरायन से उनका पुत्र मांग ले। तब ये राजा एवं मंत्री ऋषि शेषिरायन के पास पहुंचे और साधु बाबा से हुई पूरी बात का उल्लेख किया। तब ऋषि शेषिरायन ने बाबा के अनुग्रह पर अपने पुत्र को कालजंग को दे दिया और स्वयं पुनः भक्ति में लग गए। इस प्रकार बड़े होकर इनका पुत्र यवन देश का राजा बना और काल्यवन नाम से जाना जाने लगा। ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी ये असुरों में गिना जाने लगा तथा असुर रूप में ही प्रसिद्ध हुआ। उसके समान कोई वीर नहीं था, उससे कोई युद्ध भी नहीं करता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। इस पर नारद जी ने उसे वासुदेव श्री कृष्ण का नाम बताया। उधर भगवान श्री राम के कुल में जन्मे राजा शल्य ने मगध राज जरासंध को श्री कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से मित्रता करने की सलाह दी। मित्रता होने के पश्चात जब जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण से अपने जमाता कंस के वध का बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण किया, तब काल्यवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल्यवन की 3 करोड़ सेना ने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। फिर उसने वासुदेव श्री कृष्ण के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए 1 दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने संदेश के उत्तर में कहा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने ये स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि वह अजय है। बलराम जी सहित कुंबे एवं मित्रों ने श्री कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें काल्यवन के पिता को भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। इसलिए सेनाओं को लड़वाना व्यर्थ है। द्वंद्व के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर आ गए। द्वंद्व शुरू होते ही काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ महाराज पड़ा। कई दिन ऐसे ही बीत गए। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पग पर यही समझता रहा कि वह डर कर भाग रहे हैं और उसने श्री कृष्ण को अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार दौड़ते दौड़ते भगवान बहुत दूर श्यामाश्चल पर्वत की एक गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, सुनने में तो ये भी आता है कि यह श्री कृष्ण मायावी है। मुझसे बचने के लिए ही श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप रहा है। यही सब सोच काल्यवन ललकार कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है। फिर उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी, जबकि वह साधु बाबा से दिखने वाले श्री कृष्ण नहीं बल्कि राजा मुचुकुंद थे। त्रेता युग में महाराजा माधाता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में देवता विजेता रहे, परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ
और राजा मुचकुंद धरती पर आए। तब यहाँ धरती पर कई वर्ष बीत चुके थे और उनके राज्य में कई परिवर्तन हो चुके थे। ऐसा इसलिए क्योंकि धरती पर समय शीघ्र बीतता है और स्वर्ग में धीरे बीतता है। स्वर्ग के एक दिन के बराबर धरती पर 1000 वर्ष होते हैं। ये सब देख महाराज मुचुकुंद थोड़े भावुक हुए और उन्होंने विश्राम की इच्छा प्रकट की। तब उनके शौर्य एवं त्याग को देख देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि आपको अखंडित विश्राम मिलेगा और जो भी आपके विश्राम में अवरोध डालेगा वह आपकी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा और उसके उपरांत आपको स्वयं नारायण के दर्शन होंगे। देवताओं से वरदान लेकर महाराज मुचुकुंद श्यामाचल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए। पैर की ठोकर लगने से राजा मुचुकुंद उठ पड़े और ज्यों-ज्यों उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, त्यों-त्यों पास ही खड़े काल्यवन के शरीर में आग पैदा होने लगी और क्षण भर में वह जलकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। इस तरह काल्यवन का अंत हो गया। इसके उपरांत राजा मुचुकुंद को नारायण के दर्शन भी हुए।